आतंकवाद की एक बड़ी खबर। करनाल में आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला। करनाल पुलिस ने आतंकवादियों के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। करनाल पुलिस ने आतंकियों के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है इन आतंकियों को। और इसके बाद हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट पर है पुलिस। सोनीपत पुलिस गहनता से जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो एक अहम खबर, हरियाणा के कई जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। करनाल में आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। हरियाणा के कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है और करनाल पुलिस ने आतंकियों के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। और इसके बाद अब और ज्यादा गहनता से इस पूरे मामले को लेकर हर जगह जांच चल रही है। जहां पर भी जरा भी शक की गुंजाइश है, पुलिस अलर्ट पर है। तो 2 और लोगों को, जो आतंकियों के साथी हैं, आतंकवादियों के 2 और साथियों को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के कई जिलों पर पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें स्टेशन की करनाल से। करनाल से गिरफ्तार 4 आतंकियों से पूछताछ में लगातार नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक खुलासा ये भी सामने निकल कर आया है। आप देख सकते हैं लगातार जो टीमें हैं वो CIA 1 में आती हुई नजर आ रही हैं। कभी पंजाब पुलिस की टीमें आ रही हैं, कभी तेलंगाना पुलिस की टीमें आ रही हैं। और उसके बाद जो उन 4 आतंकियों से पूछताछ है वो लगातार जारी है। पूछताछ में ये बात सामने निकल कर आई है कि जहां पर ये विस्फोटक सामग्री देने के लिए जाते थे वहां पर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं होता था। वहां पर विस्फोटक सामग्री को रखते थे और उसके बाद रिंदा से ऐप के जरिए संपर्क करते थे और उसे इत्तला कर दी जाती थी कि हमने विस्फोटक सामग्री वहां पर रख दी है। अंदर पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की टीमें लगातार उन आतंकियों से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही साथ तेलंगाना पुलिस की टीमें भी यहां पर पहुंची हुई हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आदिलाबाद से तुम्हारा क्या कनेक्शन था, वहां पर किन लोगों के तुम संपर्क में थे। इससे पहले इन आतंकियों ने तरन तारन में विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी दी थी। उसके बाद नांदेड़ के अंदर विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी दी थी। 50 किलोमीटर पहले ये आतंकी अपना मोबाइल बंद कर देते थे और विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी देने के बाद ये रिंदा से संपर्क करते थे ऐप के जरिए कि विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी दे दी गई है। इसके अलावा गुरप्रीत को कल पंजाब के रूपनगर लेकर जाया जाता है जहां पर ये आतंकी अपनी विस्फोटक सामग्री रखते थे और ये वहां पर देखा गया कि कोई और विस्फोटक सामग्री तो वहां पर नहीं है। और आप देख सकते हैं एक और गाड़ी जो लगातार यहां से जाती हुई नजर आ रही है और उन 4 आतंकियों से लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। रूपनगर कल लेकर जाया गया गुरप्रीत को और वहां पर देखा गया कि वहां पर कोई और हथियार तो नहीं है, कोई और विस्फोटक सामग्री तो नहीं है। अगर विस्फोटक सामग्री है वो अगर ब्लास्ट हो सकती है तो उसे रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता थी। लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में राजवीर जो गुरप्रीत का साथी था, जो जेल में बना था, जिसके थ्रू इन्होंने ये विस्फोटक सामग्री डिलीवरी देने का काम शुरू किया था, वो फिलहाल भटिंडा जेल में है और उससे भी प्रोडक्शन वारंट पर करनाल पुलिस लेकर आ सकती है। कल जो 2 फिरोजपुर से आतंकियों के सहयोगी पकड़े गए हैं, आकाशदीप और जशनप्रीत, वो फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर हैं और उन्हें भी पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर करनाल लेकर आ सकती है। देखना यह होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में और कौन-कौन से नए खुलासे होते हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। आतंकी गिरफ्तारी और अलर्ट, और इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। ये नियमित चेकिंग है, अपना बम डिस्पोजल दस्ता है रोहतक से आया हुआ है। आज अपने स्टेशन की पूरी जांच कराएंगे
जिस तरह करनाल में 4 संदिग्ध आतंकवादी नहीं, उससे पहले ये अलर्ट का मैसेज है हमारे पास, तो ईद से पहले ही उसमें लगातार लगातार सुरक्षा के पुख्ता हाँ जी इंतजाम हाँ लगातार कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। चेकिंग भी की जाती है। हाँ चेकिंग भी, हाँ मैं अपने स्टाफ से भी करवा रहा हूँ आरपीएफ से। तो पुलिस की तरफ से हर एक उस चीज पर नजर रखी जा रही है जहां भी जरा भी शक हो। और नितिन अंतिल भी इस वक्त मेरे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं। सोनीपत में पुलिस किस तरह से अलर्ट पर है, क्या कुछ इंतजामात हैं, उनसे भी इस पर चर्चा करते हैं। नितिन, आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर किस तरह से रखी जा रही है, किस तरह से पुलिस ने तैयारी की है, किस तरह से पुलिस अलर्ट पर है? जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से करनाल सोनीपत से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का और कुछ किलोमीटर का ही फासला है, जिसके बाद सोनीपत जंक्शन पर आज जो सोनीपत पुलिस के अलावा रोहतक मंडल की एक सीआईडी टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची थी। और सोनीपत रेलवे स्टेशन के अलावा उसने बस स्टैंड और भीड़ भाड़ जितने भी स्थान थे, भीड़ भाड़ जहाँ पर लोगों का आना जाना, वहाँ पर डॉग स्क्वाड के अलावा बम निरोधक दस्ते द्वारा 3 से 4 घंटे तक यह चेकिंग चली है। जिसके अलावा जो बस स्टैंड है वहाँ पर यात्री जो आते जाते हैं उनका जो सामान था उसकी चेकिंग की गई है। बस स्टैंड के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी जो पार्किंग थी, जहां पर गाड़ियां खड़ी थी, और जो पार्किंग के लिए जिसके पास टेंडर है उनको, जो वहां पर जो कर्मचारी तैनात थे, उनको सख्त गाइडलाइन दी गई है, सख्त आदेश दिए गए हैं कि जितनी भी गाड़ियां वहां पर खड़ी होती हैं हर गाड़ी की आईडी ली जाए और जो गाड़ी नंबर या मोटरसाइकिल नंबर है वो बाकायदा एक रजिस्टर में लिखे जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह आरोपी जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद सख्ती बढ़ी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके पास से बहुत भारी मात्रा में जो RDX बरामद हुआ है, वो जो पुलिस की सख्ती है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पहले ही उनके पास आदेश थे और इस तरह की जो चेकिंग वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं तो हरियाणा पुलिस जरूर अलर्ट पर है। जी नासिर। अच्छा, कुछ इस तरह के कुछ इनपुट्स वगैरह पुलिस को मिले हों कि यहाँ पर भी सोनीपत में भी आतंकियों के साथी हो सकते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल नासिर, आपको जानकारी दे दूं कि सोनीपत करनाल से पहले सोनीपत के ही गांव जुआ से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और उन आरोपियों के सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध थे। क्योंकि सबसे पहले आतंकवादी जो AK-47 और भारी मात्रा में असला यहीं से बरामद हुआ था और पंजाब से ही ये रहने वाले जो आतंकवादी जब करनाल से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो सोनीपत के 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे उनके संबंध पंजाब में थे और अंबाला में उनसे हथियार प्रोवाइड कराए गए थे। पंजाब में उन्होंने वारदात को अंजाम देना था, जिसके बाद सोनीपत से तार कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि सोनीपत से इससे जो करनाल से पहले आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, AK-47 बरामद हुई थी, विदेशी पिस्टलें बरामद हुई थी, तो कहीं ना कहीं सोनीपत पुलिस इसलिए भी अलर्ट पे है कि आखिरकार कोई गतिविधि सोनीपत में ना हो जाए और उसी मामले से जोड़कर देख रही, इसी कारण सोनीपत में भी सख्ती बढ़ी है। जी नासिर। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन।